ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो ताल ठोक में आज हमारी बहस यही है कि एक्चुअली बहस तो शुरू हुई थी ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था या नहीं, इससे ये बहस शुरू हुई। मामले पर अब कोर्ट फैसला सुनाएगा, औरंगजेब गुनहगार था या नहीं गुनहगार था, इस पर भी फैसला आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन राजनीति करने वालों के लिए इतना काफी नहीं है। मुद्दा उठाना और उसे खींचना सियासत की मजबूरी है और इसीलिए वो बहस को हिंदू वर्सेस मुसलमान से अब मुगल वर्सेस मुसलमान पर ले आए हैं। मुगलों और मुसलमानों में फर्क बताने पर AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मजम्मत हो रही है। ओवैसी मुसलमानों को बांट रहे हैं, इस तरह के इल्जाम उन पर लग रहे हैं। ओवैसी कैसे और क्यों फंसे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन रोज की तरह जल्दी से आपको बताते हैं आज हमारा पोल क्वेश्चन क्या है। हमारा सवाल आज यही है कि क्या भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना सही है। एक बार फिर से सुनिए, क्या भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना सही है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए, इस वादे के साथ कि आपकी राय हम अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं और कैसे असदुद्दीन ओवैसी अपने ही बयान में फंस गए हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुगलों की नस्ल के ताल्लुक से जो बात कही है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं और न उनकी बात से हम सहमत हैं। उनकी नस्ल आज भी पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। ओवैसी एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। वो एक बात कह रहे हैं तो उनकी अपनी राय है। जो लोग मुसलमानों की हिमायत के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं, इसलिए ये बयानबाजियां महज एक पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं। सुनो संगियो, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे हो? अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई? हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। हम भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का DNA समान। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि मुगलों के नाम पर मुसलमानों को, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। उनकी बनाई मस्जिदों और मीनारों पर सवाल उठाकर दरअसल मुसलमानों को तो नमाज से रोका जा रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। ओवैसी फर्क भी बता देते हैं कि हर मुसलमान मुगल नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही वो औरंगजेब को डिफेंड भी करते हैं, उसका डिफेंस भी करते हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी मज़ार पर जाते हैं, उसकी कब्र पर जाते हैं, मुगलों पर सवाल उठाने वालों से पूछते हैं ये तो बताओ उन मुगलों की बीवियां कौन थी। ओवैसी का इशारा दरअसल उन 15-16 हिंदू राजकुमारियों की तरफ था जो इतिहास में आगे चलकर मुगलों की बेगम के तौर पर दर्ज हुई। लेकिन मुगलों और मुसलमानों की जड़ों में जाते हुए ओवैसी ये भूल गए कि वो RSS की उसी हिंदुत्व की पिच पर, उसी फिलॉसफी की लाइन पर आ गए जिसमें संघ ये कहता है कि भारत में तो सबके पूर्वज एक हैं, हिंदू हो या मुसलमान सबका DNA एक है। ओवैसी की ये कंफ्यूजन अब मुसलमानों को कंफ्यूज कर रही है और इसीलिए उन पर मुसलमानों को बांटने के आरोप लग रहे हैं। और ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों के साथ कि ओवैसी की तकरीर मुस्लिमों में तकरार,
तो ओवैसी को लेकर किस तरह से गुस्सा है मुसलमानों के एक वर्ग में, आज उसकी बात होगी। क्या ओवैसी अब ये कबूल कर रहे हैं कि भारत में हिंदू हो या मुसलमान सबका डीएनए एक ही है, और साथ ही क्या संघ का हिंदुत्व जिसे लेकर वो काफी हमलावर रहे हैं, अभी आपने उनके स्टेटमेंट में भी सुना, तो क्या संघ का हिंदुत्व असदुद्दीन ओवैसी ने कबूल कर लिया है? हिंदुस्तान के मुसलमानों के पूर्वज कौन थे, क्योंकि ये बहस लगातार छिड़ी है कि मुगल और भारतीय मुसलमानों को कैसे देखा जाए। तो क्या ये नया घमासान मुगल वर्सेस मुसलमान? ताल ठोकेंगे इन्हीं सवालों के साथ। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ ज़ेबा यास्मीन हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। सूरजपाल अम्मू हैं, प्रेसिडेंट हैं करनी सेना के। मौलाना शफीक मुजाद्दिदी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। और संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी अब से बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में हमारे साथ होंगे। मेरा पहला सवाल कलीमुल हफीज आपसे है। मुसलमानों में डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये हम नहीं कह रहे, मौलाना कह रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो ये कही है कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के लिए भी मुग़ल, औरंगज़ेब या शाहजहाँ ज़िम्मेदार हैं। ये वो तंज़ है, चूँकि हुकूमत बहरी हो चुकी है और उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसे हर चीज़ में मुग़ल नज़र आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको तंज़ भी किया। और उनका मकसद ये था कि इस हुकूमत को दौरे हाजिर में लाया जाए और इस बात का एहसास कराया जाए कि ये हुकूमत और संघ परिवार और उसके साथ बहुत बड़ा सेक्शन मीडिया का के बारे में जो हर चीज में मुसलमानों को जो दुश्वार कलीमुल हफीज ये इसमें महंगाई पे मैं वही बता रहा हूँ बारे में पूछो, इसमें कौन सा महंगाई पर तंज है, इसमें कौन सा बेरोजगारी पर तंज है, इसमें कहां से अर्थव्यवस्था आ गई? आप मुझे इस स्टेटमेंट पर जवाब दीजिए। अच्छा, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, चूंकि पिछले 15 दिन से हर चीज मुसलमानों पे, फिर अब मुगलों पे और मुगलों से जोड़ के मुसलमानों पे, यानी उस तनाजुर में वो बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई आप हमारा जो मौजूदा दौर है उसका क्यों खराब कर रहे हो? मौजूदा दौर कहाँ? मुगलों को हमारे गले मत बांधो। जब वो शासक थे। आप कलीमुल हफीज, आपसे जो सवाल है जरा मुद्दे पर आइए। और इस तरह के स्टेटमेंट में कौन सी महंगाई, कौन सी अर्थव्यवस्था और कौन सी बेरोजगारी को लेकर तंज है? मुद्दे पर आइए ना आप। देखिए, रही बात बीवियों की, तो चूंकि मुगलों की जो मुगलों की शादियां हुई यहाँ आके, वो यहाँ के हिंदू राजपूतानियों के साथ हुई, ये बात वो बताना चाहते हैं, उसको आप लोग डिस्कस करना नहीं चाहते। अरे भाई, जब वो यहाँ आए उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से शादी नहीं की। हिंदुस्तान के मुसलमान तो यहाँ पहले से मौजूद थे। केरला की मस्जिद जो है वो 7वीं सेंचुरी की बनी हुई है, मुगल आए हैं तो 14वीं सेंचुरी में, 700 साल पहले से मुसलमान यहाँ मौजूद था। लेकिन जब मुगल यहाँ पे आए तो या तो वो अपनी बीवियां साथ लेकर आए या अपने फौजी साथ लेकर आए, और जब उन्होंने शादी की तो यहाँ के राजपूत राजाओं के बच्चों के साथ शादी की। खुद राजपूत राजाओं ने उनके साथ शादी की। आपने खुद ही इसी जवाब में कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के मुसलमान और मुगलों में फर्क कर रहे हैं, जो कि आरोप लग रहे हैं, जो कि आरोप मौलाना लगातार लगा रहे हैं। मौलाना शफीक, मौलाना क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मेरे नेता डिस्कशन में जब आप बैठते हैं तो सुना करें कि मॉडरेटर क्या बोल रही है। जी सुनाइए। डिस्कशन जो है, डिबेट जो है, सिर्फ वो रटकर आया पाठ उड़ेलना नहीं है स्क्रीन पर। डिस्कशन होता है सुनना और जवाब देना। अच्छा, बोलिए मैडम क्या कह रही हैं? जी, आपसे पूछ रही थी, तब से पूछ रही हूँ सर। आपको ये बात, इस बात को रियलाइज करने में 5 मिनट लग गए। कोई बात नहीं, अब आप इंतजार कीजिएगा अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। मौलाना शफीक, मुसलमानों में विभाजन कौन कर रहा है? मुसलमानों में विभाजन इस वक्त जो है राजनीति चरम सीमा पर है। मुसलमानों को विभाजन ये राजनीति कर रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो मुसलमान है वो मुगल के किसी बादशाह को अपना आइडियल नहीं मानता, बल्कि भारत का मुसलमान जिसे आइडियल मानता है उसे हम गरीब नवाज कहते हैं। हम सूफिज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। भारत में 2 तरीके से मुसलमान आए। एक जहीरुद्दीन बाबर आया जो जमीन के लिए आया था, हुकूमत करने आया था, लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी जब आए तो वो उन्होंने दिलों पर राज किया है। हम दिलों पर राज करने वाले हैं, हम इंसानों पर हुकूमत करने वाले नहीं हैं। और मुसलमान
इस हुकूमत में ना घबराया हुआ है ना डरा हुआ है। ये एक राजनीतिक तरीके से लोगों को बरगला करके बताया जा रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान घबराया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम जिसे आइडियल मानते हैं वो हमारे आइडियल गरीब नवाज हैं। ठीक है कलीमुल हफीज, सुन लिया आपने। ना मुसलमान डरा हुआ है ना सहमा हुआ है। ये राजनीति है जो उसे बार बार डरा हुआ सहमा हुआ दिखाना चाहती है। आपका जवाब? बिल्कुल इन्होंने मौलाना ने कहा। और ये राजनीति उनका सवाल आप ही से था। पार्टी संघ परिवार कर रहा है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का डिवीजन कर दिया है इसने। ये बिल्कुल मौलाना ने सही कहा। और दूसरा बस मैं इतना करेक्ट कर दूं कि इस्लाम चूंकि 707वीं सेंचुरी में आ गया था, उसके बाद और बहुत सारे मुसलमान शासक भी रहे। आप संघ पर आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का विभाजन करता है, इसलिए जो मुगलों को लेके जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों में डिवीजन क्रिएट करने के आरोप लग रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए सर, उस पर जवाब दीजिए। मौजूदा राजनीति पर सवाल पूछा उन्होंने आपसे। इसमें देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी आवाज है, एक ऐसी बुलंद आवाज है जो संसद से लेके और आम आवाम तक मुसलमानों के लिए गूंजती है। उस शख्स का दिल मुसलमानों के लिए धड़कता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मौलाना शफीक ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसी आवाज है जिसके लिए मुसलमानों का दिल धड़कता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी का दिल धड़कता तो यूपी के चुनाव में ही उन्हें उसका रिजल्ट मिल जाता। हमारे लीडर जो है या हमारा कायद इस वक्त हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर ये इनको एक भ्रम है कि असदुद्दीन ओवैसी ही हमारे कायद और लीडर हैं तो ये बात अपने दिलों से निकाल दें। मुसलमानों का इस वक्त हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है। लीजिए कलीमुल हफीज, आपको जवाब मिल गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। जल्दी से एक कमेंट ज़ेबा यास्मीन आपका। यहाँ पर तो मौलाना शफीक कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं लगता, कोई सहमा हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीति है जो अपना फायदा ढूंढती है। आपसे मैं समझना चाह रही हूँ कि भारत के जब मुसलमान की बात होती है, क्या उसे मुगलों से जोड़ना सही है? देखिए, आपकी बात का जवाब मैं बहुत सीधे से बात से दूंगी। नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी पे गोली चलाई। क्या हम उनकी जाति देख के उस जाति से नफरत करते हैं? वो उनकी गलती थी जिसकी सजा उनकी जाति या उनकी कम्युनिटी को नहीं मिलनी चाहिए। पहले क्या हुआ था, 300 साल पहले क्या हुआ, मंदिर गिरी, मस्जिद गिरी, उसका जवाब अगर आप हमसे पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें नहीं पता होगा। ये एक जांच का विषय है, जांच हो रहा है और हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करके सब कुछ उनके हाथ में देना चाहिए। और मुसलमान भी आप देखिए हर मुद्दे पे बहुत समझदार है और हर चीज को, कोर्ट को, लॉ को, सबका पालन करता है और इसी तरीके से शांति बनी रखती है। जहां तक बात है बयान की, चाहे वो ओवैसी जी का हो, किसी का हो, अभी इनके प्रवक्ता ने कहा कि दिल मुसलमानों के लिए धड़कता है। भाई, एक इंसान का दिल सबके लिए धड़कना चाहिए, हर जाति हर धर्म के दुख के लिए धड़कना चाहिए। सिर्फ एक समुदाय के लिए धड़कता है तो ये दिल एक अच्छे इंसान का तो नहीं हो सकता। अरे मुस्लिम वोटों की चिंता तो नहीं हुई आपको? नहीं, मैं खुद एक इंसान हूं, मैं मुसलमान बाद में हूं, इसलिए मैं अपनी राय नहीं, जब सियासत में मैडम आप यहाँ पर तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने आई है ना मैम, मैं तो आपसे सियासी एंगल पर बात कर रही हूँ। आपकी पर्सनल कैपेसिटी में तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बात कर रही हूँ जिसमें आप में और ओवैसी साहब की पार्टी में होड़ लगती है मुस्लिम वोट के लिए, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। मैम, ओवैसी जी को हमने कब उतना तवज्जो दिया जितना आप दे रही हैं? हमने तवज्जो ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश ने तवज्जो नहीं दिया जितना आप दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तवज्जो दिया, 2022 में नहीं दिया। आप अननेसेसरली उनके बयान के को इतना तवज्जो दे रही हैं, हम तो नहीं देते बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। यास्मीन, असदुद्दीन ओवैसी के बयानों का ही तो दबाव था कि अखिलेश यादव ने आकर ये कह दिया कि हिंदू तो कहीं भी पत्थर रख देगा, झंडा लगा देगा तो मंदिर बन जाएगा। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आस्था का विषय है ना, भगवान तो हर जगह है मैम, हमारा अल्लाह हर जगह है, आपका भगवान। उनको सिर्फ ये हिंदुओं के बारे में याद रहा, उन्हें ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में याद रहा, दूसरे धर्मों को वो भूल गए। दूसरे धर्मों को वो भूल गए कि पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल किस तरह रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए किया जाता है। उन्हें सिर्फ ये याद रहा कि हिंदू जहाँ पत्थर रख देगा और झंडा लगा देगा मंदिर बन जाएगा। क्या बात है संगीत रागी? देखिए अखिलेश यादव का जो बयान था कि कहीं भी पत्थर रख दीजिए और झंडा रख दीजिए, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट है और एक प्रकार का वो तंज था, वो एक प्रकार का मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनको पता नहीं है कि भारत का आध्यात्म जो है वो सिर्फ मनुष्य जीवन नहीं,
लोक जीवन की कल्पना करता है, लोक जीवन की बात करता है, जिसमें सारा जड़ चेतन एक साथ है। दूसरी बात, यदि असदुद्दीन ओवैसी की पिछले 2 दिन की तकरीर को हम ध्यान में रखें तो उन्होंने 2 बात कहे। एक तो उन्होंने इस देश के राजपूतों को और ख़ास करके हिंदुओं को चिढ़ाने की बात की, चिढ़ाने की कोशिश की है। वो तंज इस बात की ओर इशारा वो बार बार कर रहे हैं कि देखो उन आक्रांताओं ने तुम्हारी बहू और बेटियों के साथ शादी किया है, तुमने उन्हें अपनी बहू बेटियां बनाई हैं। वो और एक प्रकार से वो ये तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे जो है एक समाज के अंदर उनके प्रति जो है वो नफरत पैदा हो सकती है। तीसरी बात उन्होंने एक और बात की है कि वो कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से हमारी मस्जिदें छीनती रहीं तो जो है इस देश का मुसलमान इस देश में विश्वास नहीं रखेगा, वो ये करेगा, वो अब सरकारी नौकरियां छोड़ देगा, वो सड़कों पर आ जाएगा। एक प्रकार से भारत में मुसलमानों का विद्रोह करने के लिए एक उकसाने की प्रेरणा देने का या उकसाने की एक कोशिश है। सरकारी नौकरी छोड़ने की आह्वान करना, कहीं और से छोड़ करने के आह्वान करना, ये एक प्रकार का इस भारत सरकार के साथ भारत के खिलाफ द्रोह है। भारत सरकार के खिलाफ सिर्फ द्रोह नहीं है, भारत के खिलाफ द्रोह है। और मुझे लगता है कि इस वक्तव्य के खिलाफ उनके खिलाफ FIR बिल्कुल होनी चाहिए। चौथी बात जहां तक रही कि हिंदुओं और मुसलमान, गांधी जी ने बहुत साफ कहा कि इस देश के अधिकतम मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के कन्वर्टेड हैं, इसलिए उनकी राष्ट्रीयता अलग नहीं होनी चाहिए, देश उनका अलग मांगना स्वीकार नहीं होना चाहिए, नहीं उनको मांगना चाहिए। लेकिन क्या इस देश के मुसलमान माने? क्या उन्होंने देश के मुसलमान नहीं माने। अभी भी हम जिन लोगों से बात करते हैं इसमें भी कोई राय नहीं है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम यहीं के हैं, हमारी जाति ये थी, हमारे 4 पुरखे जो है वो, लेकिन कुछ आज भी ऐसे मुसलमान हैं। मैं टेलीविजन स्टूडियो में मैं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे मुसलमानों को टेलीविजन स्टूडियो में बोलते हैं कि हम बुखारा से आए थे, हमारे बाप दादे पुरखे जो है वो औरंगजेब की नस्लों के लोग हैं। तो ऐसी मानसिकता में आप कहते हैं हमारा मुगलों से संबंध क्यों जोड़ते हैं? हमारा मुगलों से कोई संबंध नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, लेकिन मुगलों के सारे कुकर्म को ये ओन करते हैं। राम मंदिर तोड़ते हैं, बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। राम मंदिर को छोड़ दीजिए, वहां तो सवाल पूछा जा रहा था कि इसका जरा प्रमाण दीजिए। मथुरा और काशी में तो प्रमाण मौजूद हैं, कुतुब मीनार में तो प्रमाण मौजूद हैं, लिखित फरमान है। इसके बावजूद भी आप जिद इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते हैं कि हमने तुम्हारी मंदिरों को तोड़ा है, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। ठीक है, ज़ेबा यास्मीन आपको जवाब देना चाहती है, उसके बाद हम सूरजपाल अम्मू आपके पास आएंगे, प्लीज जल्दी। प्रोफेसर संगीत जी को कहूंगी, जिस संगठन के आप विचारक है सर, जो आपने बोला वो सुनना स्वाभाविक था मेरे लिए। यहाँ पे बैठ के तोड़ना और विभाजन करना, देश के मुसलमान आधे ऐसे हैं आधे ऐसे हैं, मुसलमान सब देश के ही हैं। और जो सोच आप, जो बीज आप बोना चाहते हैं, मुझे लगता है कि भाईचारे का बीज बोइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोर्ट में केस है, कोर्ट में लड़ा जाए, ज्यादा अच्छा होगा। डिबेट पे बैठ के अगर आप एक कम्युनिटी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि मुगलों से रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है। प्लीज 40 सेकंड्स का काउंटर, मुझे दूसरे गेस्ट को भी मौका देना जी। देखिए, ये हमको ये वो पार्टी सिखा रही है जो मुसलमानों के वोट के लिए भी किसी हद तक गिर सकती है। ये वो पार्टी सिखा रही है जो राम भक्तों पर गोली चला करके कहती है कि यदि मुझे और जरूरत पड़ती तो और मैं गोलियां चलवाता, और राम भक्तों को मारता है। ये वो पार्टी कह रही है जो मुजफ्फरनगर दंगों के दरमियान जो है वो मुसलमानों के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर कंपेंसेशन दिया, जिसको 13 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन करना पड़ा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को ही कंपेंसेशन के कर रहे हैं। ये वो पार्टी है जो आजम खान के सारी नफरतों को भूल करके उसे मंत्री बनाता है। जो आदमी भारत माता को डाइन कहता हो, उस पार्टी को पैट्रोनेज देने वाली पार्टी हमसे कहती है। और एक और बात, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान ही थे जिन्होंने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मुस्लिम लीग को वोट किया था। मत भूलिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, बिहार के मुसलमान जो यहीं रह भी गए, उन्होंने पाकिस्तान की बात की थी, उन्होंने ही उसके पक्ष में वोट दिया था। ठीक है सर, आगे वापस आपको मंच दूंगी। जल्दी से आप सूरजपाल अम्मू, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो सवाल पूछ रहे हैं कि बादशाहों की बीवियां कौन थी, जी उस पर आपका जवाब। अदिति, जितनी देर में मुझे समय दिया तो मुझे बोलने का समय भी मिलना चाहिए। मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जनाब जो ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, पहली बात तो हमारा मुगलों से झगड़ा था, झगड़ा है, रहेगा। मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, उनसे झगड़ा ना था, ना है, ना रहेगा। एक बात जो हमारे को कह रहे हैं कि मुगलों की बीबियां कौन, मैं आपको जवाब दे देता हूं। राजा छत्रसाल थे, महान शासक थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो निजाम के, जो हैदराबाद के निजाम थे, उनकी पुत्री थी रूहानी बाई। मैं महाराणा सांगा की बात करूंगा, उनकी जो धर्मपत्नी थी मेहरुनिसा थी। मैं बप्पा रावल की बात करूंगा, 30 मुस्लिम रानियां थी उनकी। मैं जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह की बात करूंगा, जो जुबेदा पिक्चर आपने देखी भी होगी करिश्मा कपूर की, उसकी बात मैं करूंगा। ऐसे अनेकों अनेक मेरे पास घटनाएं। मैं अकबर की जो बेटी थी शहजादी खानम, उनके जो हस्बैंड थे वो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, महाराणा अमर सिंह। हमने कभी इन बातों का बखान नहीं किया, हम बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और जो कहानियां सुनाते हैं, ये जो अभी जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं, हाफिज साहब, वो मुझे 4 तो बता दे केस, 4 केस पूछ रहा हूं आपके चैनल पर कि कौन कौन मुगल की कौन कौन बीबियां थी। मैंने आपको इतनी सारी बताई। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं को चैलेंज करते हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए उनसे। कलीमुल हफीज, ये अम्मू जी ने बिल्कुल बात मेरी सच साबित कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो राजा आपस में जो रिश्ते करते थे वो धर्म देख के नहीं करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका स्टेटस एक था, वो एक राजा दूसरे राजा की बच्चे से शादी करता था। ये तो अभी जो संघ परिवार ने जो लेटेस्ट जो नफरत फैलाई है लव जिहाद के नाम पर, आज भी हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं। आज भी शाहरुख खान ने शादी कर रखी है, आज भी हाफिज साहब या ओवैसी साहब या ओवैसी साहब से पूछो ना। अब मैं आता हूं, ओवैसी साहब से पूछेगा ना मुगलों की रानियां कौन थी। मैं ये बता दो, हैदराबाद के हैदराबाद भारी पड़ेंगे आपके, कि वो जोधा भाई सब पे भारी पड़ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। जोधा भाई से हमारे हरकी वो भी मुस्लिम थी, वो भी काम वाली थी हमारी, वो भी मुस्लिम लेडी थी। जोधा को थी नहीं थी। की भी बात बताता हूं, देखिए, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, सबके सेनापति मुसलमान थे। और चाहे वो अकबर हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति जनाब, सवाल क्या है सर, छत्रपति शिवाजी थे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से घर भेजा। सर, छत्रपति महाराजा थे जिन्होंने मुस्लिम बेटियों को, जिनको लूट के लाए थे, उनके सैनिक इज्जत से भिजवाया। आप ही की बात कह रहा हूं, हम सम्मान करते हैं सर। अम्मू जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूं। अरे भाई, मैं आपकी बात कह रहा हूं, फिर मुझे क्या प्रश्न? आप तो सुनिए तो। आप देखिए क्या है, मुगलों में जो उनमें जो शासन व्यवस्था थी या रिश्तेदारी थी, वो धर्म के हिसाब से नहीं थी, वो तो उन्हें अपनी सत्ता पाना था। अरे वो जो उन्होंने सवाल पूछा आपसे, कलीमुद्दीन हफीज आपसे जो उन्होंने सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। ओवैसी साहब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे थे, आप उस पर जवाब तो दे दीजिए। रागी जी, मैं आपको मंच दूंगी। क्या सवाल पूछा इन्होंने पूछा 4 रानियों के नाम बता दीजिए। ये पूछ रहे थे सूरज जी आपसे, आप सिर्फ सुनते नहीं, आपकी दिक्कत ये है। 4 रानियों के नाम बता दो मुझको। 4 रानियों के नाम पूछ रही हूं आपसे। 20 रानियों के नाम बता दिया आपको। देखिए, ऐसा है, अभी तो सिर्फ एक बयान दिया है, अभी तो सिर्फ इतना ही बयान दिया है कि रानियां कौन थी, तब इतना हुअल्ला मचा रहे हैं, सारे चैनल चला रहे हैं उसको। जबकि वो एक बात है, सिर्फ बताइए नहीं आपके पल्ले, आपको तारीख पढ़ने के लिए कि आप तारीख पढ़ सको। और अगर डिटेल बताई जाएगी, कम से कम ऐसी कम से कम 40 हाफिज साहब, मैं डिटेल जिनमें बाकायदा शादी हुई है, हाफिज साहब मैं सुना रहा हूं। लेकिन सवाल देखिए, ये सवाल विशेष बात का है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, पहले आप जब इतना बड़ा स्टेटमेंट आपके नेता दे रहे हैं तो 4 रानियों के नाम तो बता दीजिए। वो ये कह रहे हैं आपसे। तो जोधा भाई को भी नहीं मान रहे, तो कैसे मानेंगे दूसरी रानी को? अच्छा चलिए, आप बता दीजिए। चलिए आप बता दीजिए, 4 नाम आप बता दीजिए जो आपसे पूछ रहे हैं। जल्दी से नाम बता दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगी। प्लीज जल्दी से नाम बता दीजिए। अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये जोधा भाई को मान रहे हैं, नहीं, इन्हें तो जोधा भाई को भी नहीं मान रहे, नहीं, फिर किसको मानेंगे? अरे मुस्लिम इनके पास तो कोई स्टैंड नहीं है। अरे भाई, जोधा भाई का नाम हरकू नाम। दूसरी बात, राजा भारमल के घर में एक काम वाली हरकू बाई, वो भी मुस्लिम थी। आप और वो भी भीख मांगी थी जब राजा भारमल ने दिया था। डिबेट में आप ये तय नहीं कर सकते। इतनी फिल्में, इतने सीरियल, इतनी किताबें भरी पड़ी हैं जोधा भाई के नाम पे। जोधा भाई के लिए क्या किया अकबर ने? राजा हनुमंत सिंह की धर्मपत्नी शहजादा सलीम पैदा हुए,
उसके पीछे पूरी मुगल आजम देख ले तो समझ में आ जाएगा। महाराजा मेरा सवाल ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उस पे आइए। इस दौरान आप ढूंढ भी सकते हैं, चार नाम वो आपसे पूछो कि चार नाम आप बता दीजिएगा। चलिए मैं आपको टाइम दे देती हूँ, नाम ढूंढ लीजिए, आपकी मदद मैं थोड़ी सी कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कलीमुल हफीज ढूंढ लीजिए सर, आप नाम ढूंढ लीजिए, मैं उससे पहले सुनवा देती हूँ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने, क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? हाँ जी कलीमुल हफीज जी देखिए, मोहब्बत जो है वो एक जो यूनिवर्सल जो चीज है, एक्सेप्टेबल मोहब्बत पर आ गए, कहीं उसको भगवान ये वहां पर मोहब्बत का बखान कर रहे हैं। नफरत जो है मोहब्बत का बखान है, जवाब नहीं है। अब नहीं, ये इस स्टेटमेंट में मोहब्बत का बखान हो रहा है। ये तंज है, बिल्कुल मोहब्बत का बखान हो रहा है। मोहब्बत का बखान है। आप एक बात बताइए, उन्होंने जब इंटरफेथ मैरिज हो रही है, उस इंटरफेथ मैरिज से आपको क्या तकलीफ है? जवाब देना चाह रहे हैं सर, कोई शादी उसमें सर आप कितना गुमराह करेंगे? आप जानकर अनजान, या तो आप खुद ही अनजान हैं, आप जानकर अनजान है। सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए। सुरेश पालम, उसके बाद संगीत रागी। सर प्लीज हाफिज साहब एक बात बता देंगे, ये रजाकार कौन थे हैदराबाद के? बोलिए। ये जो निजाम साहब की जो पुत्री थी रूहानी बाई, सुनिएगा, वो आप ही के परिवार की थी। जो अपने ओवैसी साहब उन्हीं के परिवार की, उनकी जो खाला जान थी, जो भी थी मुझे नहीं पता, परंतु वो हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। हमने तो कभी उनका नाम नहीं लिया। अगर आप मुगलों की बीवियों के बारे में पूछ रहे हैं तो आज हम पहली बार कैसे ले लोगे नाम? हम सम्मान करते हैं। नफरत फैलानी है हमारे लिए, आपको नफरत फैलानी नहीं है, आपको नफरत फैलानी है। आपको तो अरे आपका आका फैला रहा है, आप तो राक्षसी रूप लेकर के वो तमाम वो जोड़े जो इंटरफेस। अच्छा, हम राक्षस हो गए। आपको तो डंडा लेकर ओवैसी साहब को क्या कहेंगे? ओवैसी को क्या कहेंगे? पॉजिटिव ओवैसी को क्या कहेंगे? ओवैसी को क्या कहेंगे? पॉजिटिव बता रहे हैं। कहते क्यों नहीं? आपका डीएनए बता रहे हैं, आपका डीएनए मुगलों से मिलता है। ये आपका डीएनए मुगलों से आज भी जो काम करते हैं, ये फितरी बात है, ये नेचुरल बात है। इसको आप नफरत में मत डालिए। हाफिज साहब सुनिएगा, मैं अपना डीएनए और आपका डीएनए जी न्यूज पे कराता हूं। अगर आप मुगलों की औलाद निकले तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान निकले तो मैं आपके साथ रहूंगा। बोलिएगा, मैं आपके साथ मैं चैलेंज करता हूं आपको। और अगर आप निकले मुगलों की औलाद है पीछे से, नहीं आप बताइए, आप अगर आप निकले मुगलों की औलाद तो क्या करेंगे? मुगलों की औलाद हो आप, क्योंकि आप तो राजपूत हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे? कराते हैं ना, क्योंकि आपने बताया मुगलों ने उनमें शादी कराने को तैयार, आप भी मुगलों की औलाद बोलिएगा। आप डीएनए, हाँ, आप मुझे यही तय हो जाए, आज भी बात तय करिए, आज करिए। यही कह रहे हैं मुगलों ने अपनी बेटियों को राजपूतों में शादी की, इसका मतलब ये संतान हो सकते हैं। एक सेकंड, इनका भी डीएनए अगर हुआ तो ये साथ क्या जवाब होगा? इस बात को लेकर है जो असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट हमने यहाँ पर सुनवाया, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? असदुद्दीन ओवैसी बादशाहों की बीवियों तक क्यों चले गए? वो किस पर हमला करना चाहते हैं? और सियासत जिस तरह की जा रही है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, उसके बाद जो मौलाना है, जो धर्मगुरु है, वो सवाल उठा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, विभाजन का काम कर रहे हैं। संगीत रागी, देखिए, हम इतना जानते हैं कि राजस्थान के अंदर और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू महिलाओं को इन मुगलों के और उससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे, उनके अत्याचारों के आगे उनसे बचने के लिए उनको जौहर करना पड़ा था। हमारे इस देश में घूंघट की प्रथा नहीं थी। इन आक्रांताओं के आने के पश्चात ही ये प्रथा हमारे यहाँ से कलीमुद्दीन साहब, प्लीज देखिए, दूसरी बात हमने हस्तक्षेप नहीं किया था। प्लीज सुनिए कलीमुद्दीन साहब, दूसरी बात हमें उससे ज्यादा इस बात से लेना है कि मुगलों ने इस्लाम के नाम पर, इस्लाम का सहारा लेकर, इस्लाम की व्याख्या करके इस देश के मंदिरों को ध्वस्त किया, इस देश के बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया, इस देश के लोगों को जबरन तलवार के बल पर कन्वर्ट किया, इस देश के लोगों के पर अत्याचार किया।
इस हिंदुओं को उनका धर्म पालन करने के लिए उनसे जजिया वसूला गया, टैक्स वसूला गया, और इन अत्याचारियों के लिए सर सैयद क्या कहते हैं, हम वो कौम हैं जिनकी तलवारों से लूहें कांपती थी, हमने 600 साल तक शासन किया है। यदि आपको पढ़ना है तो मुसरिउल हक की एक पुस्तक है, वो बड़े, उनको भी टेररिस्टों ने मार दिया था जम्मू एंड कश्मीर में, वो उसके वाइस चांसलर भी थे। इंडियन मुस्लिम्स इन सेकुलर इंडिया किताब पढ़िएगा। ये आपकी मानसिकता है। आप कहते जरूर हैं टेलीविजन पर असुद्दीन ओवैसी कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुसलमानों की मानसिकता यदि उनको प्राइवेट में बात करके देखिए तो उनकी कम्युनिटी की मानसिकता झलक करके आती है। वो कहते हैं कि हाँ, हम उस कौम से हैं जिन्होंने इस देश पर 800 साल तक शासन किया। अरे जब आप ये कहते हैं और सर सैयद कहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना कि मुगलों से हमारा रिश्ता रहा है, और आप उन सारे मुगलों के सारे कुकर्म को, गणेश जी का हाथ तोड़ दे, विष्णु भगवान को तोड़ दे, हमारे मंदिर छीन करके वहां मस्जिद खड़ी कर दी जाए, काशी तोड़ दिया जाए, मथुरा तोड़ दिया जाए, उन कुकर्मों के साथ आप खड़े करते हैं और कहते हैं कि जो वहां पर ईदगाह है, जो मस्जिद है, वो सहधर्मिता का मिसाल है। तो देखिए, आपकी आत्मा जानती है, आप हिंदुओं को ललकार रहे हैं, आप हिंदुओं को उकसा रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए ज़ेबा यास्मीन पहले, उसके बाद सलीमुल हफीज, प्लीज एक एक करके, और उसके बाद सूरजपाल जी, प्लीज जल्दी जल्दी। रागी साहब की बात सुनी मैंने, अभी उन्होंने कहा मुगलों ने अत्याचार किया, बेटी बच्चियों के साथ किया। इन्होंने जितनी बातें कही वो एहतियात है, और बहुत साल बीत चुके उस चीजों को। अभी प्रेजेंट की जो सुकून और अमन चैन है, आप उसे भंग करने पे क्यों उतारू हैं? बीजेपी और आरएसएस के जो उद्देश्य हैं वो अभी 1 घंटे से डिबेट पे। अरे भाई, आज भी आप छोड़ नहीं रहे हैं, आज भी बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम प्रदेश है वहां हिंदुओं को भगाया जा रहा है। जहां जहां मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक है, कश्मीर से हिंदुओं को आपने भगा दिया, और आने वाले दिनों में जहां जहां भी आप बढ़ेंगे, जहां जहां आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, आपके विचार और आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, आप दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंट होते ही नहीं है। मैं इसी तरफ इस देश का इशारा करना चाहता हूं कि मुस्लिम जहां जहां बहुसंख्यक होगा, आप यकीन मानिए वहां पर जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे ने, तो आपको शरिया का पालन करना पड़ेगा। वो इस्लामिक प्रदेश होगा, आप उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए अभी भी चेतावनी देता हूं, इस बात के प्रति संवेदनशील बनिए। ये मैं हिंदुओं से आह्वान कर रहा हूं। संवेदनशील, एक सेकंड, कैसे बना जाएगा संवेदनशील सर? कैसे बना जाएगा? आप जो बातें कर रहे हैं सर, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना? आप तो जो बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन रहते ही हुए तो सारे बांग्लादेशी आकर के बस गए ना। कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए IMDT एक्ट पास हुआ ना। सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए 162 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है पश्चिम बंगाल का, वो सारे के सारे जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया की तरफ डेवलप करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए ना मुस्लिम लीग के समर्थन करने वाले बढ़ गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन रहते ही जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को आप जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठा रहे तो आप मुझे सोल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई समाधान है नहीं। आप ये कह रहे हैं मुझसे, हाँ, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। पर ये आरोप लगा रहे हैं आपने सवाल उठाया, मैं इसका उत्तर देता हूं। आप ये कहते, आप मुसलमानों को आप गंभीरता से इसका उत्तर सुनिए, गंभीरता से उत्तर सुनिए। इसका एक ही उपाय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, 4 बीबियों को रखने को बैन कीजिए, तीसरा जनसंख्या कानून लाइए, और यदि इससे ज्यादा इसका वायलेशन करता है तो उनके मां बाप को उनका सिटीजनशिप राइट बंद कीजिए, खत्म कीजिए। बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर भगाइए। जो भी बाहर के लोग आए हुए हैं, खास करके मैं बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं, इसे आप बाहर कीजिए। नहीं, किसके यहाँ 4 बीवियां हैं? किसके यहाँ है 4 बीवियां? आप एक बार सर्वे पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नहीं सर, आप 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं। सर आप मेरी भी सुन ले सर, सवाल पूछने का हक मुझे भी है प्लीज। एक तरफ आप मुसलमानों को कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन था फिर भी ये हुआ। तो सर आपको भी तो क्लैरिटी देनी पड़ेगी ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है सर।
आप हमको बता रहे हैं या आपसे हमसे पूछना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूं, इसमें विरोधाभास है। मुझे पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 44 आर्टिकल में ये है। जी मैं यही बात कह रहा हूं कि 70 साल से आपने उस नासूर को पाला है। अरे आपके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तो सांसें फूल जाती थी कि हम इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करें या नहीं, क्योंकि देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आपने सोमनाथ का उद्धार किया, लेकिन आपकी सांसें फूल गई कि हम ज्ञानवापी का उद्धार करने के लिए आज आपको आना पड़ा। अयोध्या का राम मंदिर आप उद्धार करने से डरते रहे। जवाब मिल रहा है, जवाब ले लीजिए ज़ेबा जी, उसके बाद कलीमुल हफीज, जल्दी। 70 साल में रागी जी आपकी भी सरकार रही है। दूसरी बात, अभी जो आप कह रहे थे, आप क्या चाह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के क्या आरएसएस राज लाना चाह रहे हैं? ये हम तालिबानी मानसिकता नहीं है, इस देश में तालिबानी मानसिकता नहीं है। ये जहां इस्लाम होता है तालिबान वहां पैदा होता है, जैसे मोहम्मद वहां पैदा होता है। इस देश में जैसे मोहम्मद पैदा नहीं हो सकता। हिंदू समाज जैसे मोहम्मद पैदा नहीं करता है। हिंदू समाज अलकायदा पैदा नहीं करता है। ये मुस्लिम समाज पैदा करता है, ये इस्लामिक समाज पैदा करता है। हम संविधान में विश्वास करते हैं और संविधान ही हमारा गाइड करता है, लेकिन आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आप इसे गजवाए हिंद में करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ही सीए कानून लाया, सारे शाहीन बाग खड़े कर गए। क्यों दर्द होने लगा? पाकिस्तान के मुसलमानों को बाहर करने की बात थी, बांग्लादेश के मुसलमानों की बाहर करने की बात थी, अफगानिस्तान के मुसलमानों को बाहर करने की बात थी। आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपके लिए इस्लाम प्रायोरिटी है। इस्लामिज्म आपके लिए टर्की में खलीफा हो जाता है। प्लीज जवाब ले लीजिए उनका। ज़ेबा जी, इनकी एक भी बातों में ना ये देश का सम्मान करते हैं और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं। ये एक सेकंड संगीत रागी जी, प्लीज सर, आपको अच्छा नहीं लग रहा था जब आपको दूसरा गेस्ट इंटरप्ट कर रहा था? प्लीज ज़ेबा जी। एक पार्टी को टारगेट करने के लिए ये यहाँ बैठे हैं, नफरत फैलाने के लिए बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपील करने के लिए ऐसे कर रही है, तो ये तो आरोप आप मैडम, वो तो आपको उनकी आइडियोलॉजी से तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के टाइम पर जब सरकार रही उत्तर प्रदेश में कितने सवाल उठे मैडम। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सवाल उठे, देश की अदालत तक ने टिप्पणी की। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से तो सवाल रहेगा, चाहे वो तब की एस्टेब्लिशमेंट हो या आज की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हो। सवाल तो रहेंगे सरकारों से, उससे तो ना आप भाग सकती हैं ना मौजूदा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भाग सकती है। जो भी लूपहोल रहा, अगर कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करी तो हमने उसको माना, उस पर आगे काम किया है। तो आपके पास उसके बाद चॉइस क्या थी? ऑप्शंस क्या थे आपके पास उसके बाद? आप कोर्ट को भी नहीं मानेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपने कोर्ट की बात मानकर कोर्ट पर कोई एहसान कर दिया हो या देश पे एहसान कर दिया हो। ये तो हमारा जिम्मेदारी है, हमने अपनी तो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है और ये एट फर्स्ट प्लेस इसको किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। तो आप यहाँ पर हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोर्ट को किसी पे टिप्पणी करनी पड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस मुद्दे को भी उठाइए अपनी डिबेट में। आप हर बात में हस्तक्षेप करना पड़ा है कोर्ट को, भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पे। आप मुद्दा उठाइए तो सबके लिए उठाइए। हाँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ मैडम, मैं सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपको भी दिक्कत वही है, जिससे सवाल पूछे वो बौखलाने लगता है। लेकिन सवाल आप सभी से है, सवाल आप सभी से है। सूरज पाल जी बोलिए। देखिए, ओवैसी जी को मैं नहीं चाहती, अरे ज़ेबा जी सुन लीजिएगा, ज़ेबा सुनिएगा। अरे ज़ेबा जी सुनिएगा, आप इतनी देर से ज़ेबा बोल रही है, मैं नहीं बोला आपके बीच में, परंतु मैं कह रहा हूँ ओवैसी के बारे में 4 लाइन बोलो ना जरा। वो जिस प्रकार से हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है, हिंदुस्तान के हिंदुओं को गाली दे रहा है, हमारी बहन बेटियों तक पहुंच रहा है। आपने एक बार 2 बार उसकी बुराई करने की जहमत नहीं उठाई और आज हमारे, अरे सुनिएगा, अरे कल बुराई भी नहीं की आपने बुराई भी नहीं की। एक्चुअल में आपको भी एक्चुअल में क्या है, आप लोगों को मुसलमानों की वोट चाहिए, आपको बुराई करने में दिक्कत है। आप क्यों नहीं जवाब देते? हाफिज साहब को जवाब दो ना। आप संगीत रागी के पीछे पड़े हो इनको, अरे आप संगीत रागी के पीछे पड़े हो। आपको कम से कम ये कहना चाहिए कि ओवैसी जैसे व्यक्ति को तो कम से कम सांसद रहने का अधिकार ही नहीं है। उसका तो उसके डीएनए में गड़बड़ी है। आप बुराई बताइए, देश आपको देख रहा है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है, कम से कम बोलो ना। तो अगर वो मुसलमान है तो आप बोलो उनके हक में, मेरे को कोई बुराई नहीं है।
कोई बात नहीं, अब मुझे बोलने का मौका मिलेगा 2 मिनट। कुछ भी नहीं बोल रहे आप चुप तो होइए सर। हाँ, मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव में उनको उनकी औकात दिखा दी है, कितने प्रतिशत वोट मिले दिखा दिया है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो जो उसने परसों वक्तव्य दिया है, परसों जो ओवैसी साहब ने बोला उसके बारे में भाई कुल मिलाकर अगर बादशाहों की हिंदू बीवियां थी और हिंदू राजाओं की मुस्लिम बीवियां थी, तो भाई कुल मिलाकर क्या हुआ इसका निष्कर्ष? सबका डीएनए एक है, यही है ना इसका निष्कर्ष? ये तो रागी जी बताएंगे। नहीं मैडम, मैं तो कलीमुल हफीज से पूछ रही हूँ मैडम, आपसे थोड़ी पूछ रही हूँ मैं। जी मैडम, अब मैं तो 2 विवादित टिप्पणियों पे मैं आपकी नजर डालना चाहता हूं। एक तो हमारे दोस्त हैं और वो प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है वो 70 साल से हम नासूर पाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चैनल पे इन्होंने ये बात बोली और इनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इन्हें पश्चाताप करना चाहिए कि इन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान ने नासूर लेकिन सच्चाई इनकी यही है। संविधान दूसरे साहब बैठे हुए करनी सेना वाले ये भी जहर फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। इनको मन को तब इन्हें शांति मिलेगी जब कोई लड़ेगा, आप एक तो दूसरे के बारे में बुरा कहेगा। इसलिए हमारी बहन जेबा यासीन को भी कह रहे हैं कि आप बुरा कहिए, आप लोग जबकि जेबा यासीन की मजबूरी ये है कि वो अपने नेता की इज्जत नहीं कर पाए। इकट्ठे होकर के जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, मुझे बता दीजिए तब आप क्या करते हैं? अमृत बांट रहे हैं। कौन सा अमृत बांटते हैं? राम आपके लिए पैगंबर नहीं है, कृष्ण आपके लिए श्रद्धा के पात्र नहीं है, भगवान शंकर आपके लिए पूज्य नहीं है। उनके गर्दन में आप चक्र घुसेड़ देते हैं, आप वहां पर वजू करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? कौन सा धर्म है आपका जो आप कहते हैं कि दूसरे धर्म को मानने के लायक नहीं है? आपका रास्ता है सिर्फ वही सही है। सम्राट अशोक का दरबारी असहिष्णुता का बीज तो आप होते फिरते हैं। आप दूसरे लोगों पर ऐसा कौन कारण है कि आत्ममंथन कीजिएगा? क्या ऐसा कारण है कि दुनिया में सारे इस्लामिक कंट्री है और सारे जगह इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन है? कभी अपने अंदर झांक करके कोशिश कीजिएगा कि क्या कारण है कि जहां भी मुस्लिम समाज है कहीं न कहीं उसके दूसरे समाज के साथ हिंसा में लगा हुआ है। क्यों हिंसा? आप ही क्यों हिंसा में लगे हुए हैं? हिंदू समाज क्यों नहीं है? क्रिश्चियन समाज क्यों नहीं है? बाकी और समाज क्यों नहीं है? आप ही का समाज जो है वो एथनिक वायलेंस में पूरी दुनिया में बंदूक उठाता है। कश्मीरी पंडित तो इतने प्रताड़ित हुए, किसी ने बंदूक नहीं उठाई क्योंकि हिंदुओं में ये प्रवृत्ति नहीं है। आपकी प्रवृत्ति शुरू से रही है क्योंकि यही आपको सिखाया पढ़ाया जाता है। माफ कीजिएगा, आपके धर्म की व्याख्या ही आपको इस गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। जब तक आपका उसमें सुधार नहीं होगा, जब तक आप मदरसों की शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे, जब तक आप मदरसों को सेकुलर नहीं बनाएंगे, मदरसों में आप दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान करने की भावना नहीं बच्चों में भरेंगे, तब तक आप तालिबान पैदा करेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन पैदा करेंगे, ऐसे ही पैदा करेंगे, सिम्मी पैदा करेंगे। और सिम्मी और तालिबान ये सब पूरी दुनिया और पूरी मानवता, पूरी कायनात के लिए नासूर है, कैंसर है। आप कैंसर पैदा करते हैं, कैंसर। अब ये बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है जो मैंने बोली है। पहले भी जो मुसलमानों ने यहाँ पे शासन किया वो सत्ता के आधार पे किया, वो राजा वर्सेस राजा था, उसमें कोई धर्म को लेके ऊंची मुद्दे पर आ जाइए। और संगीत रागी जी, एक धर्म विशेष को स्वीपिंग जनरलाइजेशन के साथ पेंट नहीं किया जाना चाहिए सर। मैंने किसी धर्म विशेष पूरे को नहीं किया है जो उस तरह की व्याख्या जिम्मेदार मंच पर बैठते हैं तो हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ऐसी कोई बात ना कहें जिसमें स्वीपिंग जनरलाइजेशन हो, और एज ए मॉडरेटर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक सेकेंड कलीमुल हफीज जी किसी भी पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता, ये पैनलिस्ट की निजी राय होती है। कलीमुल हफीज, आपसे जो मैंने सवाल पूछा, सबका डीएनए एक है कुल मिलाकर? जी हाँ। अरे भाई ये तो हिंदुस्तान को ही, यही जब मोहन भागवत कह रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी पहले से बना पा रहे थे।
नहीं, मोहन भागवत तो जो कहते हैं और नहीं, करते हैं अभी उसमें आपने कहा फर्क जी है। हाँ, मोहन और भागवत यही अगर जो कह रहे मोहन थे तो भागवत ने मोहन कहा था, तो भागवत accept ने नहीं कर पा रहे थे सर। मोहन, हाँ, तो आप मुझे बताइए, मोहन भागवत ने मथुरा में जो पहले से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमानों के बीच में, फिर उसे दोबारा से कोर्ट में क्यों भेज दिया? क्यों लगातार ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है वो क्यों कोर्ट में जा रहे हैं? इनको लड़ना अच्छा लगता है, नहीं मानते हम, इनको लड़ना अच्छा लगता है, इन्हें नफरत फैलाना अच्छा लगता है, ये नफरत पे राजनीति कर रहे हैं, ये डीएनए एक कह के लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई इनके हम उसको नहीं मानते, इनके दिल में कुछ और है मैडम। 1968 में मथुरा के अंदर जो कंप्रोमाइज हुआ उसको नहीं मानते हम नहीं मानते उसको, और नहीं मानेंगे। आप मथुरा में नहीं मानेंगे, या आप सर्रम मुझे अच्छी बात नहीं मानेंगे, वो सिर्फ जहरीली बात मानेंगे। सबके पूर्वज एक हैं, ये आप मान रहे हैं ना? कलीमुल हफीज, जो आपसे सवाल है, आप ये बात कबूल कर रहे हैं कि कलीमुल हफीज, एक सेकंड भाई, आप ये कबूल कर रहे हैं ना कि हिंदू हो या मुसलमान हो सबके पूर्वज एक हैं? ये कबूल कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल, सबके बारे बाबा आदम की सब औलाद हैं, सबके पूर्वज एक है, सब बाबा आदम की औलाद है। एक है तो आप ये परमिशन ले लिए ना आपने? असदुद्दीन ओवैसी से परमिशन ले लिए ना आपने? क्योंकि उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया था। देखिए मैडम, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया था। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की ही बात दोहरा रहा हूँ कि सब बाबा आदम की औलाद है, सबका डीएनए एक है, सब बाबा आदम की औलाद है। हाँ, ये अगर अलग अलग करोगे तो ब्राह्मण जरूर वहां से आए, ईरान से ये जरूर आ रही है जो है वहां से आए हैं, बाकी जो मूल निवासी है वो अफ्रीका से आए हैं, हम तो राम और लेकिन सब जो है बाबा आदम की औलाद है। लास्ट में आकर सबका एक ही मिलेगा। हम नहीं है, हम नहीं, हाफिज साहब आप होंगे, हम नहीं है, हम तो राम और कृष्ण की औलाद है। आप मानते हो, हम मानते हैं सब बाबा आदम की औलाद है, हम ये मानते हैं सब बाबा आदम की औलाद है, और यही बैरिस्टर साहब मानते हैं सब बाबा आदम की औलाद है। इसमें परमिशन लेना है और न लेने की कोई बात नहीं है। राम और कृष्ण की औलाद है। चलिए जल्दी जल्दी एक कमेंट ज़ेबा यास्मीन आपका, उसके बाद संगीत रागी, प्लीज जल्दी जल्दी। अदिति जी, अभी तक तो प्रमाण पत्र के नाम पे आधार लगता था, लेकिन मुझे आज इस डिबेट ने बताया कि अब हमें डीएनए भी दिखाना पड़ेगा। हर जगह एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे अपना डीएनए दिखाना पड़ेगा, तब जाके एंट्री मिलेगी। तो ये एक ऐसी बीज बोई जा रही है। मैं मुगलों और हिंदुओं को आगे की तरह बढ़िए, पीछे की तरफ बढ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जेबा बताए, आप मुगल है मुसलमान है? बताएं जेबा प्लीज बताएं। मैं इंसान, मुझे आप मुगल है मुसलमान है? मैं इंसान हूँ। मुगल है मुसलमान है? मैं इंसान हूँ। मुगल है मुसलमान है? अरे नहीं, अब मुझे मुगल वर्सेस मुसलमान, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान मुगल है हम उनसा। अरे औरंगजेब बाबर का रिश्ता है क्या आपके साथ कोई? मेरा जवाब आपको मिल गया, मेरा जवाब आपको मिल गया, मेरा जवाब आपको मिल गया। मैं आपके हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है। मुगलों की औलादों से झगड़ा था, है, रहेगा। मुगलों की औलादों से झगड़ा था, है, रहेगा। और मेरा हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनसे झगड़ा था और रहेगा। जिंदगी भर इस नफरत की सोच आप बताए ना, मुसलमान है या मुगल है? मैं इंसान हूँ सर, मुझे माफ करें आप मेरी बहनों बता, आप मेरे बड़े भाई हो। यास्मीन रखना बंद करते हैं आप नाम के पीछे। आप जेबा इंसान कहना चाह रहे हैं, कलीमुल हफीज मुगलों की इंटरफेरेंस जवाब देना चाह रहे हैं, कलीमुल हफीज। I won't leave you as well. जी, अब हमने कभी बहनों को कमेंट किया ना, करेंगे। आप हमारी छोटी बहन हो। जी मैडम। एक सेकंड सूरज पाल जी, एक सेकंड जी मैडम प्लीज। कलीमुल हफीज, जब सबका डीएनए एक है तो फिर ये हिंदू मुसलमान, मुगल मुसलमान, ये सारी डिबेट क्यों है फिर इस देश में? जब सबका डीएनए एक ही है फिर तो सब कुछ, ये पूरी डिबेट ही खत्म हो जानी चाहिए। ये असल में आरएसएस से पूछिए आप, और बीजेपी से पूछिए, आरएसएस के विचारक भी बैठे हुए हैं, और अम्मू जी से पूछिए ये नफरत फैलाने पूरे हरियाणा में क्यों घूमते हैं, ये क्यों इंसानों को मारने के लिए, काटने के लिए घूमते हैं? इनसे पूछिए, जब सब इंसान बराबर हैं तो कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून, भारत का संविधान काफी है कि वो अगर गुनहगार है तो उसको गुनाह सजा देगा, और अगर वो गुनहगार नहीं है तो उसको बचा लेगा। लेकिन ये लोग जो कानून हाथ में लेते हैं और ये जो नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये तो इनको जवाब देना है। हम तो कह रहे हैं सब एक है और सबको प्यार से रहना। मुगल या मुसलमान बताएं, मुगल या मुसलमान बताएं। मैं भारतीय हूँ,
मैं भारतीय हूँ, भारतीय बोलो, मैं भारतीय हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ये ओवैसी को बोलो। अरे हमने क्या कहा, हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भारतीय है कलीमुल हफीज, तो आप ये बता दीजिए ना, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों जरूरत महसूस हुई मुगल और मुसलमानों का फर्क समझाने की? अगर सबका डीएनए एक है तो फिर उनको क्यों याद आया कि शाहजहां की बात करनी है, औरंगजेब की बात करनी है, अकबर की बात करनी है? क्यों याद आया? सबका डीएनए एक है। वो इसलिए याद आया चूंकि सरकार अंधी हो चुकी है मुस्लिम नफरत में, और सरकार के जो सहयोगी संगठन है, ये बीएचपी और ये करनी सेना और ये आरएसएस, ये दिन भर बजाते हैं भोपू कि ये बाबर की औलाद, ये अकबर की औलाद, ये शाहजहां की औलाद, ये औरंगजेब की औलाद, और खुद नरेंद्र मोदी चढ़ाए बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल तो कोई बात नहीं, और हमारा नेता फूल चढ़ा दे तो इनको तकलीफ हो जाती है, इसलिए कहना पड़ा ये बात। और फिर महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, और ये सरकार बहरी हो गई है, इसके कान में तेल डला हुआ है पहुंचाने के लिए। चिल्ला रहे असदुद्दीन ओवैसी पर, आप बहुत ही गजब के कंफ्यूज हैं। आप ये भी कहते हैं कि मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब का जो कब्र है वहां चले जाते हैं, फिर ये स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें मुसलमानों में विभाजन के आरोप मौलाना लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आरएसएस कह रहा है वही फिर अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए मैडम, क्या बोल सकता कि अगर नरेंद्र मोदी जी औरंगजेब की औलाद बहादुर शाह जफर के कब्र पे चले जाएं फूट चलाने, आडवाणी जी चले जाएं जो पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार जिन्ना, वो क्या है? अकबरुद्दीन गया, वो क्या चीज है? हम नहीं जाते, कहिए उन्हें देशद्रोही मानिए, अरे कानून बनाइए, इनकी खबरों पर नहीं जाते, खबरों पर हम नहीं जाते। जो मुसलमान, मैं कैटेगराइज करके कह रहा हूँ, जो मुसलमान इस मानसिकता से ग्रसित है कि ज्ञान वापी को डिफेंड करना है, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को, जो उस पर जो मस्जिद खड़ी की गई है वो डिफेंड करेंगे, तो मान लीजिए उनका रिश्ता मुगलों से है और वो बाबर की ही औलाद है, औरंगजेब की ही औलाद है। हम मेरे कहने और आपके कहने से नहीं है, उनकी मानसिकता ये है कि वो यही समझते हैं कि वो बाबर और औरंगजेब की औलाद है। पहले तो आप उनकी बात आराम से सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे उन्होंने आप पर इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए। आप अगर इस तरह से बातें करेंगे सर तो मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, ऐसे नहीं चलेगा। संगीत रागी, देखिए, जो लोग, जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद रखने की बात करता है, जो मथुरा में मस्जिद खड़ी रखने की बात करता है, जो हिंदू मंदिरों को जहां पर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की गई है उनकी बात करता है, उनके रक्षा की बात करता है, वो सब बाबर और औरंगजेब के औलाद हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उनकी मानसिकता वही है, वो बाबर के औलाद हैं। हम चाहे जो उनको कहें, वो चाहे जो पब्लिक डोमेन में कहें, लेकिन वो मान करके चलते हैं कि वही हमारे पूर्वज हैं, वहीं से भारत का इतिहास होता है। क्योंकि उससे पहले के इतिहास को, जहां पर एक से एक द वंडर दैट इंडिया वाज, उस इतिहास के जितने भी पहलू हैं वो कहते हैं हिंदूकरण हो रहा है। यदि हम उससे पहले चले जाएं, इस्लाम के, अरे इस्लाम की हिस्ट्री कितनी है भाई, उससे पहले का भारत का इतना बड़ा अतीत गौरवशाली इतिहास रहा है। उस सारे इतिहास के बारे में जब हम पन्ने कुरेदने लगते हैं तो ये कहते हैं इस देश का हिंदूकरण हो रहा है। अरे तो क्या इस देश का इस्लामीकरण स्वीकार है? और हिंदूकरण हो तो इसका आपके पेट में, छाती में दर्द शुरू हो जाता है। मुफ्ती मंजूर जियाई, ये मुस्लिमकरण, ये हिंदूकरण, ये सब करने का वक्त नहीं है। संविधानकरण की बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि मुल्क में संविधानकरण की बात होनी चाहिए और सिर्फ संविधान की ही जीत होनी चाहिए और उसको सर पर रखकर हर एक को चलना चाहिए। आखिर संविधान को अपने सरों पर रखने में क्या दिक्कत होती है? आखिर हिंदूकरण, मुस्लिमकरण ये मुल्क में कब तक चलता रहेगा? मुल्क के हालात किस तरीके के हैं, ऐसे हालात में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्ट पर भरोसा करते हुए संविधान पर यकीन रखना चाहिए। और बात जहां तक ओवैसी साहब की है, तो ओवैसी साहब ने तो हमेशा से यही काम किया है और काम है सिर्फ राजनीति करना। ओवैसी साहब अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजीव शुक्ला जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों को करने दीजिए, लेकिन हम लोगों को बांटिए मत। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस काम पे रखिए कि हम लोग मिल करके मुल्क को मजबूत करें और मुल्क को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का राज रहने दें। क्योंकि जब हमें देखती है ना, तो भाई हम नहीं कह रहे हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। उन्होंने ये फर्क समझाने की कोशिश की है जिससे मौलाना नाराज हैं, जिससे मौलाना नाराज हुए हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई, हम कुछ होंगे मुल्क की
तो हम खुश होंगे। चलिए, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है सूरज जो लोग करेंगे, हम राजनीति जो लोग करते हैं तो हम ये नाराज होंगे। निश्चित तौर पे हमारा हिंदुस्तान के किसी इस्लामिक धर्म से किसी से हमारा कोई झगड़ा ना था ना है। हम इस देश के अंदर 135 करोड़ है, मेरे देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ कहते हैं, हम सब एक हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। परंतु अगर कोई मुगलों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों में जो मस्जिदें बनाई गई उनकी कोई हिमायत करेगा और हमारे कानूनी हकों को हमें चैलेंज करेगा, हमने कभी कुछ नहीं कहा, हमने झगड़ा नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय से हमने अयोध्या ली, कोर्ट के माध्यम से हम काशी की बात कर रहे हैं, मथुरा की भी हम कोर्ट के माध्यम से बात कर रहे हैं। ये बार बार हमें ओवैसी साहब जैसे लोग भड़का कर देश के अंदर हिंदुओं को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है अदिति जी, आपने डिबेट का जो विषय रखा है बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। हमारा मुसलमानों से क्या झगड़ा है, वो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, परंतु जो इस देश में रहकर देश का खाते हैं और आज भी जिनकी रगों में मुगलों का खून दौड़ रहा है, उनसे हमारे को नफरत होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को नफरत होनी चाहिए। ये लोग अपनी वोटों की राजनीति कर रहे होंगे, खून दौड़ रहा है, बड़ी अजीब बात है। हम तो हैरान हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं है तो आप कह रहे हो है। नहीं, क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आया कुछ, क्या है क्या नहीं है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना भी अगर डीएनए चेक कराएंगे तो आप में मुगलों को निकल सकता है, क्योंकि वहां राजपूतों ने और मुगलों ने खूब करा लो ना। अच्छा, एक काम करो, कह रहे हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं और हमारा यहाँ हम भारतीय मुसलमान हैं, हमें अपने भारत में रहने दीजिए। हमारा ताल्लुक मौलाना आजाद से है, हमारा ताल्लुक मौलाना फजल हक खैराबादी से है, हमारा ताल्लुक मौलाना महमूद हसन साहब से है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे हमारा ताल्लुक है, उनको आजाद कराया है। हम इतनी सी बात कह रहे हैं। AIMIM और MIM का रिश्ता है आपके साथ, औरंगजेब और बाबर का रिश्ता है आपके साथ। अगर बाबर के साथ आपका रिश्ता नहीं होता तो ज्ञान वापी पर इतना कह रही है आप, हम कह रहे नहीं है, आप कह रहे हैं, आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए। संगीत आप साबित कर दीजिए, हम कह रहे नहीं है, आप कह रहे हैं तो बता दीजिए। मैं आपने तो आज नया रेवलेशन दिया कि आप मुगलों की औलाद हो सकते हैं। आज आपने नई बात बताई है चैनल पे बैठ के, आप भी मुगलों की औलाद हो सकते हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं साहब? हमारा तो कभी भी कर लें, डीएनए को तैयार है, हम तो हर हाल में तैयार हैं। भारतीय मुसलमान है, इस भारत को आजाद कराने इस बहस का कोई मायने नहीं है कि हम इस भारत की रक्षा के लिए भी खूब टेस्ट करा लीजिए। ये डीएनए थियरी जो है वो आ चुका है कि इस पूरे देश के जनसंख्या का जो डीएनए है वो एक ही है। ये जो है वो BHU के एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी एक लंबा रिसर्च किया है, बेंगलोर के लोगों ने भी रिसर्च किया है कि इस देश का पूरा डीएनए एक है। तो इस पर सवाल और इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। दूसरी बात है, सवाल ये है कि क्या भारत का मुसलमान अपने को पैन इस्लाम से जोड़ करके और बहावी इस्लाम या उस इस्लाम जो एक कट्टरता पैदा करता है उसी मानसिकता से इस देश में रहना चाहता है? भारत के अति गौरवशाली अतीत को किनारे करके दरकिनार करके वो चाहता है कि इस देश चलाया जाए? वो क्या चाहता है कि हमारे देश के मानबिंदुओं की रक्षा न की जाए? ये सवाल सिर्फ मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये सवाल सबसे पहले आपसे 1949 में पंडित नेहरू ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के आपसे पूछा था कि हम तो शाहजहां को मानते हैं, अकबर को मानते हैं, क्या जैन तीर्थंकर आपके हैं, क्या राम कृष्ण वगैरह आप उन्हें मानते हैं? क्या आप उनका अपमान करते हैं? जरा सोच लीजिए कि आप उसी भगवान शंकर की परिधि में वजू करते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं। ये इसके बावजूद भी इस देश का हिंदू आपको बर्दाश्त करता है। ये उसकी उदारता को आप सलाम कीजिए। कलीमुद्दीन साहब, यहाँ तालिबान पैदा नहीं हो सकता। यदि तालिबान पैदा करने की क्षमता है तो सिर्फ आप में है। हिंदू समाज तो अपने शस्त्र और शास्त्रों की रक्षा कर ले, वही काफी है। हम कभी आक्रामक होकर के दूसरे धर्मों को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हमने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा है, उसमें आप भी हैं, लेकिन आपकी वो मानसिकता नहीं है। स्पष्ट करते हुए एंडोर्स नहीं करता है। हम जल्द लौट रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन जो सवाल हमने पूछा, भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना सही है क्या,
92% लोगों को लगता है कि भारत के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना सही है।